नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश में घोटालों का नाम कांग्रेस पार्टी हो गई है। इस बार केंद्रीय एजेंसी ने कांग्रेस पर एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक को हिलाकर रख दिया। ईडी की बड़ी कार्रवाई से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तो काफी उठे, क्योंकि ईडी का हंटर उन्हीं के परिवार पर चला है। रडार पर उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम आई हैं, जिनके करोड़ों के काले धंधे का ईडी ने खुलासा कर दिया है। आगे आगे देखिए कांग्रेस के कितने नेता सूली चढ़ने वाले हैं। ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले ये बताते हैं कि क्यों चिदंबरम की पत्नी नलिनी पर कार्रवाई हुई है, क्यों उनके करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई ईडी ने करोड़ों के शारदा घोटाले में की है। ये बंगाल का सबसे चर्चित घोटाला है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर लोगों को चूना लगाया और करोड़ों रुपए से अपनी तिजोरी भरी। अब इस केस में ईडी के हाथ तगड़े सबूत लग गए हैं और कई नेताओं की संपत्ति जब्त होने वाली है। कांग्रेस की बदतर हुई स्थिति पर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्यों नलिनी चिदंबरम की ईडी ने संपत्ति की जब्त? चिदंबरम की पत्नी नलिनी पर क्या आरोप लगे? शारदा घोटाले में कितने नेताओं पर एक्शन? घोटाले के किन सबूतों से ईडी हैरान? इन सवालों ने कांग्रेस की टेंशन हाई कर दी है, क्योंकि आग की आंच आगे तक जाने वाली है। ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, पूर्व आईपीएस अधिकारी और सीपीएम की पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ बिस्वास और असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अंजन दत्त की कंपनी की 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3 करोड़ 30 लाख रुपए की चल संपत्ति और 3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 2013 के पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में शारदा समूह के कथित चिट फंड घोटाले से जुड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे इस घोटाले में नलिनी का नाम सामने आया है। तो चलिए बताते हैं। दरअसल शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्तो सेन ने एक चिट्ठी बम फोड़ा था, जहां से इस घोटाले की जांच ने एंगल ही बदल लिया। आरोपी सुदीप गुप्ता ने सीबीआई को जो लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी, उसमें पी चिदंबरम की पत्नी पर भी आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को भी घेरा गया है। नलिनी चिदंबरम पेशे से वकील है। चिट्ठी में अन्य कई बड़ी शख्सियों में नाम का जिक्र किया गया है। चिट्ठी के मुताबिक पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे मंतंग सिंह, उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह और सुदीप्तो सेन के बीच डील में नलिनी चिदंबरम वकील के तौर पर जुड़ी थी, जिन्हें एक मोटी रकम घोटाले के पैसों में से दी गई थी। जब ये खुलासा हुआ तो कांग्रेस के भी तोते उड़ गए। जैसे जैसे चिट फंड का काला चिट्ठा खुलता गया, वैसे वैसे बंगाल की राजनीति में उबाल आता गया, क्योंकि इस चिट्ठी के बाद तो जांच एजेंसी ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की। ईडी के मुताबिक शारदा ग्रुप की कंपनी ने लगभग 2459 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें से लगभग 1983 करोड़ रुपए अब तक जमाकर्ताओं को ब्याज राशि को छोड़कर बकाया है। ईडी इस मामले में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। ऐसे में आगे कुछ बताया उससे पहले आखिर क्या शारदा घोटाला है, कैसे इस घोटाले से कांग्रेस नेता जुड़े हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल ये फ्रॉड शारदा ग्रुप की चलाई गई एक पोंजी स्कीम के जरिए किया गया। शारदा ग्रुप 200 कंपनियों का समूह था। महज कुछ सालों में शारदा ग्रुप ने 2500 करोड़ रुपए कमा लिए। 2012 में एसईबीआई के इस पर शिकंजा कसने से पोंजी स्कीम ढह गई। 2014 में इसके मालिक सुदीप्तो सेन समेत अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल के एक बड़ा आर्थिक घोटाला है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का हाथ होने का आरोप है। दरअसल पश्चिम बंगाल की चिट फंड कंपनी शारदा ग्रुप ने आम लोगों के ठगने के लिए कई लुभावन ऑफर दिए थे। इस कंपनी की ओर से 34 गुना रकम करने का वादा किया गया था और लोगों से पैसे ऐंठे गए थे। बताया जाता है कि इस घोटाले में करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है।
साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम पुलिस को आदेश दिया था कि वो सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करे। इस कंपनी की स्थापना जुलाई 2008 में की गई थी। हालांकि देखते ही देखते कंपनी हजारों करोड़ों की मालिक बन गई। आरोप लगाया जाता है कि इस कंपनी के मालिक सुदीप्तो सेन ने सियासी प्रतिष्ठा और ताकत हासिल करने के लिए मीडिया में खूब पैसे लगाए और हर पार्टी के नेताओं से जान पहचान बढ़ाई, जिसमें अव्वल नंबर पर कांग्रेस थी, क्योंकि जिस वक्त उस घोटाले को अंजाम दिया गया उस वक्त सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने घोटालेबाजों को बढ़ावा दिया। लेकिन इस घोटाले में जितने नेता जिम्मेदार थे उससे ज्यादा बंगाल के आला अफसर शामिल थे, जिसकी वजह से बंगाल के कई अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई जांच के घेरे में है। दरअसल राजीव कुमार ने ही चिटफंड घोटाले की जांच करने वाली एसआईटी टीम की अगुवाई की थी। साथ ही कहा गया था कि इस जांच के दौरान घोटाला हुआ था। इस कमेटी की स्थापना साल 2013 में की गई थी। सूत्रों के मुताबिक घोटाले की जांच से जुड़ी कुछ अहम फाइल और दस्तावेज गायब है। वहीं सीबीआई गुम फाइलों और दस्तावेजों को लेकर पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाहती है। साथ ही सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर को फरार बताया था। इस दौरान ही ममता बनर्जी ने बंगाल में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया था ताकि उनके कारनामों में शामिल आला अफसरों का सच बाहर ना आ सके। बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दावा किया था कि चिटफंड घोटाले में घिरे शारदा ग्रुप की कंपनियों से उन्हें 1.4 करोड़ रुपए मिले। क्यों उन तक ये पैसा पहुंचा, कैसे इस कंपनी के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल रचा गया, इन सवालों के जवाब की वजह से ही नलिनी की संपत्ति जब्त हुई थी। ये सारी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की गई। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की प्रक्रिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को वाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा है जिसकी कमाई का कोई स्रोत नहीं होता, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया है। तो इन लोगों ने शारदा घोटाले के जरिए ब्लैक को वाइट किया, फिर उन पैसों का दूर दूर तक बंदरबाट हुआ, हिस्सा नलिनी तक पहुंचा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में नलिनी चिदम्बरम को इस केस का बड़ा राजदार बताया था। आगे आगे इस केस में और भी बड़ी कार्रवाई ईडी करने वाली है, क्योंकि ईडी के सीबीआई के बाद हाथ के हाथ भी कई तगड़े सबूत लग चुके हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।